नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। खबर पंचकुला से है, जहां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हो रहा है, जिसमें हरियाणा के खिलाड़ियों का कमाल देखने को मिल रहा है। जहां हरियाणा की छोरी तन्नू ने रेसलिंग में 46 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता और प्रदेश का नाम रोशन किया। वहीं तन्नू ने सीएम मनोहर लाल और हरियाणा सरकार का बेहतर सुविधा देने के लिए धन्यवाद किया है। इसके साथ ही तन्नू ने हरियाणा की खेल नीति की सराहना की है। मैं इसका श्रेय मेरे माता पिता, गुरु और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का देना चाहती हूँ। उनका बहुत धन्यवाद। उन्हें हमें पूरा किसी भी चीज़ की तकलीफ नहीं होने दी, हमारी पूरी सहायता की है मुख्यमंत्री ने। हरियाणा सरकार खेल नीति की हम सराहना करते हैं उनकी। खबर पंचकुला से है, जहां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हरियाणा के खिलाड़ियों का कमाल देखने को मिल रहा है। जहां रेसलिंग के 92 किलोग्राम भार वर्ग में साहिल जागलान ने गोल्ड मेडल जीता, तो वहीं रेसलिंग के 51 किलोग्राम भार वर्ग में रोनित ने गोल्ड, तो राहुल ने सिल्वर, जबकि कपिल दलाल ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। कुरुक्षेत्र के शाहाबाद हॉकी खेल परिसर में खेलने वाले खिलाड़ियों की महक दूर दूर तक पहुंच गई है। इस खेल परिसर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन पहली बार किया जा रहा है। इसकी वजह से ही देश के प्रत्येक राज्य तक इस खेल परिसर की सुविधाओं के चर्चे होंगे। इन गेम्स में यहाँ के स्थानीय खिलाड़ियों में एस्ट्रोफर पर खेलने का उत्साह पैदा होगा। शाहाबाद में पहली बार लगातार 4 दिन राष्ट्रीय स्तर के हॉकी मैचों का आयोजन किया जा रहा है। इन मैचों का आयोजन 7 जून तक होगा और 8 राज्यों के बीच कुल 12 मैच होंगे। इस प्रतियोगिता में एक मैच से युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिल रही है। इसके अलावा युवा खिलाड़ी दूसरे राज्यों से पहुंचकर खिलाड़ियों से रूबरू हो रहे हैं। इससे स्थानीय खिलाड़ियों को आने वाले समय में और ज्यादा फायदा मिलेगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करी। मुलाकात में प्रदेश के राजनीतिक हालातों पर चर्चा हुई। मुलाकात की जानकारी डिप्टी सीएम ने ट्वीट करके सभी से साझा की है। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने बिजली निगम के कार्यों को गंभीरता से न लेने पर हांसी के कार्यकारी अभियंता को चार्जशीट करने और बाडो पट्टी के एसडीओ के तबादले के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ उन्होंने बताया कि राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट की दूसरी यूनिट चालू होने के बाद लोगों को निर्बाध रूप से बिजली की आपूर्ति शुरू की जाएगी। साथ ही साथ रात्रि के समय लगने वाले बिजली कटों से भी निजात मिलेगी। जिन किसानों ने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए सिक्योरिटी जमा करा रखी है, उन्हें शीघ्र ही ट्यूबवेल कनेक्शन देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लापरवाह अधिकारियों पर गाज गिरी है एक्शन में बिजली मंत्री रणजीत चौटाला। इसी के साथ उन्होंने लोगों से कहा है कि बिजली की समस्या जल्द से जल्द दूर की जाएगी और जितनी जरूरत है उतनी बिजली जल्द से जल्द उपलब्ध करवाई जाएगी।
जेजेपी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल रविवार को पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मिला। आपको बता दें, प्रतिनिधिमंडल में प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला और पार्टी के दूसरे नेता मौजूद थे। प्रतिनिधिमंडल मूसेवाला के पैतृक गांव मूसा पहुंचकर परिवार के प्रति शोक व्यक्त किया है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद देश भर में गुस्सा और आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है और कुछ ऐसा ही मौन आक्रोश साइबर सिटी की सड़कों पर देखने को मिला, जहां जस्टिस फॉर मूसेवाला को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया। साथ ही मूसेवाला को श्रद्धांजलि दी गई। तो वहीं इतने दिन बीत जाने के बाद भी किसी की गिरफ्तारी ना होने को लेकर सवाल खड़े किए गए। ये सवाल खड़े किए हैं बॉलीवुड सिंगर फौजिल पुरिया ने। आपको बता दें, सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही बॉलीवुड सिंगर फाजिल पुरिया मुख्य तौर पर सोशल मीडिया पर बयान जारी करके जस्टिस फॉर मूसेवाला को लेकर मुहिम चला रहे हैं और कैंडल मार्च भी इसी मुहिम का हिस्सा है। दिल्ली के लाल कटोरा स्टेडियम में वैश्विक प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों से हजारों लोग पहुंचे। कार्यक्रम में मौजूद सभी मेहमानों को शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के संयोजक और पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल ने कार्यक्रम में आए हुए सभी लोगों का अभिनंदन किया। उन्होंने कार्यक्रम में पहुंचे हजारों लोगों की संख्या को देखते हुए कहा कि अगला कार्यक्रम रामलीला ग्राउंड में किया जाएगा, क्योंकि ताल कटोरा स्टेडियम छोटा पड़ जाता है। जो हमारी महिला समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो सब अतिथि हमारा आज गीत प्रचलन करके संजय गुप्ता जी माननीय एक लंबा समय रहेगा मंच के सामने बैठे हुए सभी। करनाल नगर निगम के अधीन 28 नालों की साफ सफाई का काम जोरों पर चल रहा है। वहीं मानसून से पहले सफाई का काम मुकम्मल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस दौरान मुगल कैनाल फेज 3 की सफाई का काम पूरा, फेज 2 का काम प्रगति पर और फेज 1 का काम जल्द शुरू किया जाएगा। नगर निगम पार्षद ने बताया कि बारिश के मौसम में शहर में जल भराव न हो, इसे लेकर के नगर निगम की ओर से नालों की व्यापक सफाई करवाई जा रही है और अब तक इसकी सफाई का कार्य 50% से अधिक हो चुका है। साथ ही निगम जेई ने सफाई कार्य की जानकारी देते हुए बताया कि सभी नालों की सफाई का कार्य अगले एक पखवाड़े में मुकम्मल कर लिया जाएगा। आए कर लेते हैं अगली खबर का। आपको बताते चले, डिपो होल्डर से लगातार ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। उन्हें राशन सही समय पर उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसी के साथ उन्हें ना तो मिट्टी का तेल दिया जा रहा है डिपो की तरफ से और ना ही गेहूं उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने अधिकारियों से इसकी शिकायत करी, लेकिन समस्या का हल नहीं निकल पाया। हल नहीं निकलने के बाद ग्रामीणों ने डिपो के सामने जमकर हंगामा किया और डिपो होल्डर पर आरोप लगाए। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार ने यह स्कीम गरीब लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए दी, लेकिन कुछ डिपो होल्डर की मनमानी और घोटाले की वजह से उनके हक को मारा जा रहा है। मौके पर पहुंचे अधिकारी ने मामले को शांत कराया। मौके पर पहुंचे विभाग के अधिकारी ने डिपो होल्डर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया और पूरे मामले की जांच करवाने की बात कही है। तो आपने ये लगा है कोटा किसके नाम है वैसे? और ये चरखी दादरी की नई सब्जी मंडी में आढ़ती एसोसिएशन ने धरना प्रदर्शन किया और मंडी पर ताला जोड़ दिया है। इस अवसर पर जन आंदोलन समिति संयोजक और सब्जी मंडी एसोसिएशन प्रधान नितिन
झांगू ने कहा कि आढ़तियों के ऊपर तरह तरह के कर लगाए जा रहे हैं और सब्जी मंडी में आने के लिए बार बार गेट पास बनवाने के नाम पर परेशान किया जाता है। साथ ही कहा कि आढ़तियों पर 2% कर लगाना बहुत ही निंदनीय है और हम सरकार से मांग करते हैं कि आढ़तियों पर लगने वाले कर को वापस लिया जाए, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर किया जाएगा। अफसरशाही से पन्ना छुटाओ। पूरी मंडी एसोसिएशन ने 8 घंटे का साकेत धरना दिया ताला लगाकर, और हम काली पट्टी लेकर सभी आढ़ती भाई जो हमारे ऊपर 2% कर लगा है और जो हमारा एक और जो गेट पास के नाम से 4 दिन से लगातार पता नहीं कितने कर्मचारी कौन आ रहे कौन जा रहे हैं, किसका गेट पास है, गाड़ी किसी की गेट पास किसी का, कच्चे माला गेट पास कभी पड़ भी नहीं सकता। क्यों? जमींदार का माल है, एक गाड़ी के अंदर जमींदार 10 का माल उतारता है। यहाँ गेट पास एक दुकान नाम होते अंदर 6 दुकान। फरीदाबाद में आग का तांडव देखने को मिला। मामला जिले के सरूरपुर इलाके का बताया जा रहा है, जहां फैक्ट्री में भीषण आग लग जाती है और देखते ही देखते आग इतनी ज्यादा तेज हो जाती है कि उसने 2 फैक्ट्रियों को अपनी चपेट में ले लिया। आपको बताते चले, सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। वहीं फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी की माने तो फैक्ट्री में गत्ता बनाने का काम होता है, लेकिन फैक्ट्री की छुट्टी होने के कारण फैक्ट्री में कोई मजदूर नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो जाता। फिलहाल आग लगने से करोड़ों के नुकसान का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। यमुनानगर में बीते महीने दिन दहाड़े हुई 50 लाख की लूट, हत्या, ज्वेलर से लूट और गोली चलाने एक्टिवा सवार से 2.5 लाख लूटने के मामले में रिकवरी के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने भगवानपुर के जोहड़ में हथियार छुपाए, जिसके बाद डीएसपी की निगरानी में जोहड़ से पानी निकालने का काम शुरू हुआ। अभी तक एक बाइक के कुछ हिस्सों समेत एक पिस्तौल और कार की डिक्की में रखे 2.5 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। वहीं पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने बताया कि अपराध शाखा 2 की टीम शहर में 4 बड़ी वारदात करने वाले आरोपियों से पूछताछ कर रही है। चाय पियोगे? चाय पी लेंगे, रोटी रट्टी। मैं सरपंच बैठे। एक जो इनका जो गोलियां जो इनको प्रोवाइड की गई थी वो इस दमन नाम के व्यक्ति द्वारा प्रोवाइड की गई थी। जो असला था वो एक मनिंदर बेदी नाम के व्यक्ति को, जो बैंक लूट वाला मामला था, बैंक लूट और हत्या जो आखिरी मामला था इसमें, ये इन्होंने ही प्रोवाइड की थी। तो ये सोर्स तक हम पहुंचने में कामयाब रहे हैं। जो इसी मामले में जो इसी कड़ी में जो पहला मामला था सुनार की फायरिंग वाला, उसमें भी 2 जो इनामी हैं, क्योंकि इनकी शुरुआती पूछताछ से ये क्लियर हो गया था कि इनके साथी थे जो रेकी में शामिल थे इनके साथ। जैसे कि जो अन्य वारदातों में, कुछ वारदातों में वो डायरेक्टली शामिल थे, कुछ में रेकी में थे, तो इन पे भी इनाम करवाया गया था। एक तो मनीष जो है, वो मनीष हमने पहले ही उसको गिरफ्तार किया हुआ है और वो 2 दिन के रिमांड पे है। इसके साथ एक राहुल उर्फ हर्ष जो उसी गांव भगवानपुर के रहने वाला है, उसको भी हमने कल बीते दिन इनको गिरफ्तार किया था। नारनौल पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 20 अवैध हथियारों सहित हथियार बनाने और सप्लाई करने वाले एक शख्स को यूपी के मथुरा से गिरफ्तार किया। मामले की जानकारी देते हुए नारनौल पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने बताया कि अटेली में दर्ज मुकदमे नंबर 129 में 5 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि सभी आरोपी देवा गैंग से संबंध रखते हैं। आपको बता दें, सीआईए नारनौल ने 20 हथियार, 315 बोर हथियार बनाने के सामान को भी जब्त कर लिया है। ये हमने एक आर्म सप्लायर पकड़ा है। बेसिकली 129 नंबर मुकदमा दर्ज हुआ था इस साल में पीएस अटेली में। मुकदमा 365-379 बी का था, जिसमें एक प्रवीण सोनी नामक व्यक्ति को अपहरण किया गया था
उस संदर्भ में हमने 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था 24/5/2022 को, जो कि देवा गैंग से थे, और उनसे हमें 4 कंट्री मेड वेपन और 4 लाइव राउंड। में पुलिस ने शराब का अवैध तरीके से कारोबार करने वाले एक युवक को धर दबोचा। एसएचओ राम कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि शराब का अवैध रूप से कारोबार करने वालों से शराब की कई पेटियां बरामद हुई हैं, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि युवक इस अवैध शराब का और कितनी जगह कारोबार करता है और कहां-कहां इन्हें सप्लाई करता है। इस मामले में अभी आरोपी से पूछताछ चल रही है। जल्द ही जांच के परिणाम सामने होंगे। ये हमें सूचना मिली थी कि प्रभु नाम का लड़का है जो ओल्ड सब्जी मंडी है, उसके नजदीक गली में उसके मकान पर दारू है। तो वहां से हमें 67 पेटी तो देसी की मिली है, जो कि हाफ भी है, क्वार्टर भी है, और 43 पेटी इंग्लिश की है जो अलग अलग मार्का है, जिसमें भी हाफ है, क्वार्टर है और बोतल है, और 2 पेटी बियर की ये मिली है, और इसकी जो कार्रवाई है वो की जा रही है। सर ये कहाँ से लेकर आता था, या लोकल बेचता था या बाहर सप्लाई? ये अभी इससे पूछताछ की जाएगी। सर ये कहाँ का रहने वाला है? ये सब्जी मंडी है जो कैथ माजरी के साथ, 2 खंबा चौक के साथ। यमुनानगर में पुलिस को नशा तस्करों पर नकेल कसने के सख्त निर्देश जारी किए गए। इन्हीं निर्देशों के तहत कार्रवाई करते हुए एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने 2 अलग अलग मामलों में प्रतिबंधित दवाइयों का जखीरा बरामद करने में सफलता हासिल की। साथ ही मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करके कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें रिमांड पर लिया गया। एंटी नारकोटिक सेल के इंचार्ज राकेश राणा ने बताया कि उनकी टीम को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई है। पीछे रख यार हाथ। मामले हैं, कल हमने एक तो लड़का पकड़ा है, चूड़पुर बस अड्डे से पकड़ा है, कासिम नाम का लड़का है। ये रियासत, इसके फादर का नाम है, जैतपुर का रहने वाला है, बिलासपुर का। इससे हमने 1000 कैप्सूल पकड़े हैं नशीले। और दूसरा मामला है, कल हमने बुढ़िया जो बस है चौक है, वहाँ पर एक नौकर को पकड़ा है जो नशीले कैप्सूल बेच रहा था। तो उसका मालिक फरार है अभी मौके से, जिसके लिए वो काम करता है। तो कल उसको गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से भी हमें 984 कैप्सूल मिले थे, लेकिन उसमें जो हमने ड्रग्स इंस्पेक्टर की रिपोर्ट मंगाई है उसमें 432 कैप्सूल तो नशीले मिले हैं और 552 दूसरे हैं। तो ये 2 मामले हैं, दोनों में हमने उनको गिरफ्तार कर लिया और अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जब से हमने ड्रग्स पे बड़े पैडलर्स को पकड़ा है, तब से ये नशीले कैप्सूलों का चलन ज़्यादा हो गया और इसमें काफ़ी हमें बार शिकायतें मिल रही थी आम जन के माध्यम से कि कुछ लोग जो है ना कैप्सूल ज़्यादा बिकने लग गए एरिया में। तो हमने उसके ऊपर भी काम करना स्टार्ट किया और उसमें भी हमने पहले भी हमने आप देखा होगा 2 मुकदमे पहले भी दर्ज किए थे, उसमें भी हमने इसमें कैप्सूल बड़ी मात्रा में पकड़े और दोबारा से फिर हमने कार्रवाई करते हुए ये काम किया। जज्जर के गांव कासनी में एक युवक ने अपने खेत में जाकर पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार कासनी गांव के निवासी राहुल अपने मामा के घर काफी दिनों से रहता था। बीती रात वह खेतों में गया था लेकिन वापस नहीं लौटा। जब सुबह खोजबीन हुई तो उसका शव पेड़ से लटका मिला। पुलिस को दी शिकायत में मृतक की मां ने बताया कि राहुल पिछले काफी समय से मानसिक रूप से काफी परेशान चल रहा था, जिसके कारण उसने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया और मामले की जांच की जा रही है। ये एक गांव काश्मीर के खेतों में ना एक फांसी खाकर एक लड़का जिसका नाम राहुल सन ऑफ राजवीर, जो अपने मामा के घर यहीं रहता था, ये बता रहे हैं जो इसकी मदर ने दरखास्त दी है उसमें कहा कि ये मानसिक परेशानी में था, इस कारण इसने फांसी खाई। खबर नानौद से है, जहां राजपुरा गांव के पास 2 कारों की भिड़ंत हो जाती है, जिसके बाद एक कार पलटे खाते हुए गड्ढों में गिर जाती है। तभी आसपास के खेतों में काम कर रहे किसानों ने गाड़ी में फंसे युवक को बाहर निकाला और उपचार के लिए हांसी अस्पताल पहुंचवाया। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही नारनौद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई।
हुआ? कुछ नहीं भाई साहब, ये सफेद गाड़ी आगे से आ रही थी, वो जींदकण नानोद साइड से आ रहे थे और क्रॉसिंग करते हुए टच होगी। तो कितनी चोट होगी? चोट तो भाई साहब क्या पता, देखो पलटा खा रही है गाड़ी, वो अस्पताल में भेज दिया है। तो आपने देखा है? हाँ, मौका पे थे, जमा मौका। चरखी दादरी में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां पर मामले में आपको बताते चले, जिले के गांव भैरवी का ये मामला है, जहां 28 वर्षीय युवक अपने साथियों संग नहाने के लिए नहर पर गया था और नहाते समय नहर में वो डूब गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को ढूंढने के लिए सर्च अभियान चलाया, लेकिन युवक का कोई पता नहीं चला। युवक के परिजनों ने बताया कि 2 दिन से सर्च अभियान जारी है, लेकिन अभी तक युवक का कुछ पता नहीं चल पाया है। 7:30 बजे निकला था घर से सुबह। हाँ, उसके बाद सूचना मन तो मिली है, मतलब 1 बजे। पहले तो अपना लड़की है उसने बताया, फिर उसके बाद यहाँ से पुलिस वाले ने मतलब अपना बस स्टैंड वाली चौकी में फोन कराया है, फिर वो गया है पुलिस वाला को। पानी तो उतरिया नहीं, पानी उतरिया बगैर कल भी हांडे थे नहीं बालक, लेकिन पानी ना टिका थे तो पानी ज़्यादा था पानी का, और आज भी ना उतरिया है पानी। 3-4 आदमी यहाँ नहाने के लिए आए हुए थे, इसमें से एक पानी में नहाते नहाते गायब हो गया। उसका अभी पता नहीं नहर में है या सर्च अभियान चल रहा है, उसका अभी कंफर्म नहीं हो पाया कि नहर में डूबे भी है कि नहीं। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए यार खबर। नमस्कार।